हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचडी चैनल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस से आई हुई वैकेंसी जो है टीजीटी, पीजी और पीआरटी के लिए, इसमें हम लोग टीजीटी संस्कृत विषय से संबंधित कुछ जानकारियाँ हल देखने वाले हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है खासकर उसके विषय में। ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को बना है सब्जेक्ट को लेकर कि किस तरह से सब्जेक्ट हमारे हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में जो है सब्जेक्ट को अलग-अलग तरीके से इसमें जो कॉम्बिनेशन है बनते हैं, लेकिन केवीएस में दोस्तों अलग तरीके से कॉम्बिनेशन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या-क्या बदलाव हैं केवीएस में। तो यहाँ पे यदि आप क्वालिफ़िकेशन में देखेंगे तो क्वालिफ़िकेशन में लिखा गया है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर आपका ए 1 टू 6। ठीक है, तो ये दिया गया है कि 1 से लेकर 6 तक आपका जो है क्वालिफ़िकेशन के विषय में। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ए वाले पॉइंट बताया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एट लिस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, यानी कि आपके पास 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स है 50% के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं संस्कृत के लिए। या तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसमें उन्होंने बताया कि बैचलर्स डिग्री with at least 50% mark in the concerned subject combination of subject and in aggregate the elective subject and लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। तो वो इन्होंने कहा है कि यदि आपके पास बैचलर डिग्री है जो कि 50% के साथ होनी चाहिए और 50% के साथ होनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट आप भर रहे हैं वह सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। तो उस सब्जेक्ट में भी इन्होंने कंडीशन क्या रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो संस्कृत के लिए हम लोग को देखना है दोस्तों। तो आप लोग ये मान लीजिए कि 50% कम है तो आप पहले ही छट गए, कोई भी आप विषय लिए हों। ठीक है, तो 50% होने चाहिए संस्कृत में दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। दोस्तों देखिए संस्कृत के लिए क्या बताया गया है। संस्कृत के लिए उन्होंने कहा है कि संस्कृत एज सब्जेक्ट इन द ऑल ऑफ द 3 ईयर्स। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संस्कृत के लिए जो आपका ग्रेजुएशन में 50% तो पूरा होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि तीनों साल तक, ठीक है, 3 साल तक आपकी जो संस्कृत विषय है आपकी ये होनी ही चाहिए। जैसे यूपी में होता है कि 2 साल तक भी होता है तो भर देते हैं, लेकिन केवीएस में नहीं चलेगा। तीनों साल तक आपकी संस्कृत होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, वरना मत भरिएगा। वो भी 50% के साथ। 50% से कम है तो नहीं भरेंगे आप लोग, पैसा नुकसान होगा और आपका समय भी नुकसान होगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जैसे बीएड आपको तो पास होना ही है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा सेकेंड लेवल का आपको क्या होना पास होगा, सीटेट भी पास होना है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि हिंदी नीचे लिखा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, लेकिन ये लैंग्वेज है आपकी संस्कृत, तो आप संस्कृत में ही पढ़ाएंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। हाँ, संस्कृत है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, संस्कृत हिंदी तो रिलेटेड है, तो हिंदी में भी आपको पढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, तो मान के चलिए इंग्लिश का कोई रोल नहीं है सब्जेक्ट में, और संस्कृत तो आपको आनी चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत में आपको पढ़ाना है। और यदि आपने कंप्यूटर का नॉलेज रखा है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना था कि तीनों साल तक आपकी संस्कृत होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हिंदी में भी तीनों साल तक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था संस्कृत विषय से संबंधित आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए सारे डाउट मैंने इसमें क्लियर किए। फिर भी यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर से देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।